नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। लगातार न्यूज रूम पर भी हमारी नजर बनी हुई है, जहां मेरी सहयोगी श्रद्धा हमारे साथ बनी हुई है और ब्रेकिंग स्टूडियो से हर बिग ब्रेकिंग पर नजर हमारी रहेगी। सबसे पहले इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी को रिया के खिलाफ बड़े सबूत मिले हैं और यही वजह है कि अब रिया की गिरफ्तारी हो सकी है। रिया ने कई सवालों के जवाब एनसीबी को नहीं दिए हैं। गिरफ्तारी के बाद रिया की मेडिकल जांच होगी। ड्रग्स केस में रिया गिरफ्तार हुई है, ध्यान रखिएगा। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है, तो अब जो मेडिकल होगा उसमें कोरोना टेस्ट भी होगा और जो गिरफ्तारी से पहले मेडिकल की औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी की जाएंगी। गिरफ्तार होते ही रिया रो पड़ी और बिहार के डीजीपी उन्होंने कहा है कि यह बिहार की जीत है। Team was dispatched for Mumbai for further investigation on 27th. Then the whole hangama started. Why Bihar police registered case? Why 4 members team of police officer came to Mumbai for further investigation? Bihar police don't have right to register a case. Bihar police don't have right to investigate the case. It is totally illegal. Lot of TV debates are going on. Expert of law, advocates, retired judges, they are participating in the debate, and most of them are in favor of Mumbai police only. Bihar Even police. Bollywood was not happy with you, sir. Forget about Bollywood. I don't know about Bollywood anything because I never watch movie. I have nothing to do with Bollywood. And who is happy, who is unhappy? I am not doing anything to make somebody happy or unhappy. I am doing my duty. Whatever is duty, I am. तो थोड़े जज्बाती हो गए हैं बिहार के डीजीपी पांडे साहब हैं, मेरा ख्याल है, और जज्बाती वो हो गए। उन्होंने ये भी कह दिया कि साफ हो गया, रिया बेदाग नहीं। अदालत को भी थोड़ा सा काम डीजीपी साहब को छोड़ देना चाहिए था अदालत के करने के लिए भी। एक और बात साफ कर दें कि रिया की गिरफ्तारी ड्रग्स के केस में हुई है और एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार किया। अलग अलग जांच एजेंसियां हैं, इस भ्रम को समझिए, इस चीज को समझिए। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, ईडी इस मामले की जांच कर रही है, एनसीबी इस मामले की जांच कर रही है। एनसीबी उस नेक्सस की जांच कर रही है जो ड्रग माफिया से जुड़ा हुआ है, जिसका एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 51 लाख करोड़ का कारोबार रहता है। और उस मामले से ड्रग्स का जो नेक्सस है, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें कही गई, उस मामले में अभी रिया की गिरफ्तारी हुई है। सुशांत का खुदकुशी का केस जिसकी जांच सीबीआई कर रही है वो अभी भी चल रहा है। तो डीजीपी साहब थोड़ा जज्बाती होकर जल्दबाजी उन्होंने कर दी कि साफ हो गया, रिया बेदाग नहीं। ये जो आपने बाइट सुनी उनकी, ये उस बात को लेकर कह रहे थे कि जब बिहार पुलिस ने सुशांत खुदकुशी केस की जांच अपने हाथों में ली और बिहार पुलिस ने इंटरफेरेंस किया मुंबई पुलिस की जांच को लेकर, तब तमाम तरह के सवाल उठे थे। चक्रवर्ती के वकील कह रहे हैं कि एक ड्रग एडिक्ट से प्यार करने की सजा मिली। एक ड्रग एडिक्ट यानी सुशांत सिंह राजपूत ड्रग एडिक्ट और रिया चक्रवर्ती को प्यार करने की सजा मिल रही है। ये कैसा स्टेटमेंट होता है राजेश, एक बार इस पर आप देखिए, अब वो पूरी तरीके से फंस चुकी है रिया चक्रवर्ती। तो उनकी जो लीगल टीम है वो इस तरीके के ट्रॉय करके इस तरीके की चालें चलकर उनको बचाने की कोशिश, एक सिंपैथी। सहयोगी अरुण को आप सुन रहे थे और वो बयानों का जिक्र कर रहे हैं। उसमें साफ कह दिया गया कि उनको अरेस्ट भी कर लिया गया, उनके परिवार को इस बात की सूचना भी दे दी गई है। आनंद तिवारी ने लगभग 1.5 घंटे पहले ये बात कही थी कि 4 बजे से 4:30 बजे के बीच उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और वो अब हो चुका है ऑफिशियली। और इसमें यह कहा गया है कि उन्होंने ये मान लिया है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए उन्होंने ड्रग्स खरीदा था। यानी वो अभी भी इस बात पर नहीं मान रही है कि उन्होंने ड्रग्स का कंजम्पशन किया है इस बयान के मुताबिक। हालांकि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अधिकारी, उनका कहना था कि इस बात को भी उन्होंने मान लिया। तो अब ये तय हो गया है कि यहाँ पर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है, यहाँ से अब रिया चक्रवर्ती को नीचे लाया जाएगा और पूरी व्यवस्था यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गई है, पूरी तैयारी मुकम्मल हो गई है। रिया चक्रवर्ती को यहाँ से सायन हॉस्पिटल लेके किसी भी वक्त जाया जा सकता है। यहाँ पर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गाड़ियाँ हैं वो भी हैं, यहाँ पर मुंबई पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो भी मौजूद है यहाँ पर, और वैन भी मौजूद है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जिससे कि रिया चक्रवर्ती को सायन हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। तो न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले आनंद तिवारी ने जो खबर दी थी कि 4 से 4:30 बजे के बीच रिया चक्रवर्ती को आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो अब हो चुका है। अब आगे की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्रीति, तो सहयोगी अरुण वो लगातार जानकारी भी दे रहे हैं किस तरीके से घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। उनके जरिए आगे भी हम आपको जानकारी सुनवाएंगे। एनसीबी ने पूरी तैयारी कर ली है। एनसीबी की तैयारी को देखकर ही जो तमाम
किसी भी तरह से वर्चुअली किसी जज के सामने वो आज रिया चक्रवर्ती की पेशी को अंजाम दे सकते हैं और उनको क्या रिमांड पर ले सकते हैं, क्योंकि कल तक अभी वक्त है जब सौविक से लेकर बासित और जैद तक इन तमाम लोगों की 9 सितंबर तक रिमांड है। क्या उनके साथ लेकर के कहीं छापेमारी करना हो, कहीं नशीले पदार्थ को बरामद करने जाना हो, इस प्रक्रिया में क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आज ही उनको माननीय कोर्ट के सामने पेश करेगी या कल का इंतजार करेगी। मैं आपको बता दूं कि कोविड प्रोटोकॉल के चलते अब माननीय कोर्ट ने कहा है कि आप ऑनलाइन ही किसी भी अभियुक्त को पेश कर सकते हैं। तो रिया चक्रवर्ती की जो पेशी होगी माननीय कोर्ट के सामने वो ऑनलाइन ही होगी, लेकिन मेडिकल के लिए उनको सायन हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और जिसकी तैयारी मैं बार बार कह रहा हूं वो मुकम्मल हो चुकी है। बस इंतजार इस बात का है कि कागजी कार्रवाई पूरी हो, उनको अरेस्ट करने की जितनी भी पेपर वर्क है वो पूरा करने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के साथ उनको ले जाया जाएगा सायन हॉस्पिटल, जो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। हम आपको तस्वीरें वो भी दिखाएंगे कि उनका मेडिकल टेस्ट होगा, कोविड टेस्ट होगा, उसके बाद जो वाइटल पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं, ब्लड प्रेशर क्या है, शुगर क्या है, इन सब चीज़ों की भी जांच होती है अमूमन अगर किसी को हवालात में रखना होता है। और ये जो तीसरी मंजिल है जो कैमरामैन जयपाल रावत आपको दिखा रहे हैं, इसी तीसरी मंजिल में लॉकअप भी है और महिला लॉकअप की साफ सफाई 2 दिन पहले ही कर ली गई थी। यानी रिया चक्रवर्ती को आज रात इसी लॉकअप में गुजारना पड़ेगा, वो आज अपने घर नहीं जा पाएंगी। इस बात के संकेत लगभग 2 घंटे पहले मिलने शुरू हो गए थे जब रिया चक्रवर्ती की प्राइवेट गाड़ी को यहां से हटा दिया गया था और अब उनकी प्राइवेट गाड़ी यहां पर नहीं है, सरकारी गाड़ी है और नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसको सरकार की गाड़ी में ही जाना पड़ता है। वो अपनी निजी गाड़ी का इस्तेमाल कुछ एकाध मौकों को छोड़ दे तो नहीं कर सकता है। तो रिया चक्रवर्ती अब किसी भी वक्त बाहर आ सकती हैं। अरुण लगातार जानकारी दे रहे हैं, रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त बाहर आ सकती हैं। हालांकि उन्होंने बड़ी महती जानकारियां दी कि लॉकअप 2 दिन पहले ही साफ करवा लिया गया था और ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है एनसीबी के कॉन्फिडेंट को, कितनी जबरदस्त कॉन्फिडेंट थी एनसीबी। हालांकि लगातार कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है और अब रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार, जो तमाम कानूनी औपचारिकताएं हैं वो जरूर पूरी करनी होगी। मेडिकल भी उनका होगा, जेल से पहले जो मेडिकल होता है। और अब इसमें एक चीज और एड ऑन हो गई है कोरोना संकट काल के बाद कि कोविड-19 के लिहाज से भी सैंपल लिया जाता है, उसकी भी एक जांच होती है कि जिसे लॉकअप में रखना है, जेल में हवालात में रखना है, वो कहीं कोविड-19 पॉजिटिव तो नहीं है। अब इस चीज की भी जांच होती है संपूर्ण शारीरिक जांच के साथ साथ। तो रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार कर ली गई है, एनसीबी ने ड्रग्स कनेक्शन मामले में उनकी गिरफ्तारी की है। तो सुशांत ब्रेकिंग और जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अब जरा सूबे की खबर पर नजर डालें। शिवराज कैबिनेट की आज एक अहम बैठक हुई, इसमें कोरोना को लेकर भी चर्चा हुई। इसमें एक बड़ा फैसला हुआ है, प्रदेश में अब कोरोना टेस्ट पर शुल्क नहीं लगेगा। पूरे प्रदेश में अब फ्री में कोरोना टेस्ट किया जाएगा। साथ ही सरकार फीवर क्लिनिक की संख्या बढ़ाएगी। प्रदेश में ऑक्सीजन और बेड की संख्या भी 3700 तक बढ़ाई जाएगी। इसके बाद प्रदेश में और जो ऑक्सीजन और बेड की संख्या वो बढ़कर 11,700 पहुंच जाएगी। 700 आईसीयू बेड भी बढ़ाए जाएंगे। सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की बात निकलकर सामने आई थी, वो बढ़ाए जाएंगे। ऑक्सीजन बेड की संख्या 3700 तक बढ़ाई जाएगी। ऑक्सीजन बेड की संख्या अब जिसमें ऑक्सीजन की सुविधा होती है वो हो जाएगी 11,700। 700 आईसीयू के बेड वो भी बढ़ाए जाएंगे। यानी कोरोना का खास ध्यान इस कैबिनेट की बैठक में रखा गया। इसके अलावा दीनदयाल रसोई योजना, उसके विस्तार का फैसला भी लिया गया है, वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो कोरोना को लेकर जो बड़ा फैसला हुआ है वो ये कि अब कोरोना टेस्ट पर शुल्क प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश में नहीं लगेगा। फ्री कोरोना टेस्ट किया जाएगा। फीवर क्लिनिक, जहां सबसे पहले किसी को लक्षण आने के बाद जो सबसे पहले पहुंचता है वो फीवर क्लिनिक में पहुंचता है, उसकी संख्या अभी कम है, वो बढ़ाई जाएगी।
ऑक्सीजन बेड की संख्या 3700 तक बढ़ाई जाएगी और बाद में संख्या हो जाएगी 11,700। बढ़ने के बाद 700 आईसीयू के बेड ये भी बढ़ाए जाएंगे। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक, इस अहम बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। दीनदयाल रसोई योजना को लेकर भी फैसला लिया गया है और भी कई अहम फैसले हैं जो हम लगातार आपको बता रहे हैं। लेकिन कोरोना को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया कि पूरे प्रदेश में कोरोना का टेस्ट होगा फ्री, कोई किसी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। इससे पहले आपको याद दिला दें कि जबलपुर हाईकोर्ट ने यह साफ कह दिया था कि निजी क्लिनिक मनमानी नहीं कर पाएंगे, वसूली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लगातार ये शिकायत आ रही थी कि निजी क्लिनिक जो हैं वो एक तरह से अवैध वसूली पर आमादा है। बहुत ज्यादा वसूली इनके तरफ से की जा रही है, जबरन वसूली ये की जा रही है चार्जेस के नाम पर, शुल्क के नाम पर। तब अदालत ने कहा था कि सरकार इसका प्रचार प्रसार भी करे और तय किया जाए सारे निजी क्लिनिक ये रेट लिस्ट सार्वजनिक भी करें, मतलब उन्हें रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा। और कोरोना से पहले जो चार्जेस लगा करते थे उसमें मैक्सिमम, अधिकतम 40% आप और जोड़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। सरकार जरूरी दिशा निर्देश भी दे और सरकार इसका प्रचार प्रसार भी करे, यह अदालत ने कहा था। सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि कोरोना का टेस्ट जो होगा वो फ्री होगा। कोरोना के टेस्ट पर किसी तरह का शुल्क नहीं होगा। बार बार इस तरह की खबरें आई, कहीं 3,500 रुपए लिए गए, कहीं 5,000 रुपए लिए गए। तो अब कोरोना टेस्ट को लेकर किसी तरह का शुल्क नहीं लगेगा, यह सरकार ने फैसला किया है। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, 75,000 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। और अब सरकार के सामने चुनौती इस बात को लेकर है कि आईसीयू बेड और ऑक्सीजन बेड की संख्या को बढ़ाया जाए। और इसी को लेकर कोविड-19 की बैठक आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी और उसमें इस बात के निर्देश दिए हैं कि जो ऑक्सीजन बेड है उनकी 3,700 संख्या बढ़ाई जाएगी और इसी तरीके से आईसीयू बेड की संख्या भी 700 बढ़ाई जाएगी। यानी पूरे प्रदेश में इन बेड की जरूरत सबसे ज्यादा है और इन्हीं बेड को लेकर अब सरकार ने सभी 75,000 के अनुपात में, जिस अनुपात में बीमारी बढ़ रही है, संक्रमण बढ़ रहा है अनुराग, उस अनुपात में यह संख्या थोड़ी कम लगती है। एक बात। दूसरी बात कि जबलपुर से इस तरह की खबरें आई कि वहां ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हुई, क्या उस पर भी सरकार ने फोकस किया है? बिल्कुल, देखिए आज की बैठक में इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी कि जिस तेजी के साथ कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है उसके लिहाज से जो ऑक्सीजन बेड है वो संख्या काफी कम है। और ये बताया जा रहा है, जो जानकारी निकल कर आई उसमें, कि 80% ऑक्सीजन बेड इस समय फुल हो चुके हैं। ऐसे में सरकार के लिए जरूरी हो गया है कि उन बेड की संख्या को बढ़ाया जाए। लेकिन जबलपुर और ग्वालियर पर ही सबसे ज्यादा फोकस किया गया, क्योंकि जबलपुर में इस बात की शिकायतें निकल कर आई थी कि जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो गई। और इसी पूरे मामले को भी गंभीरता से आज की बैठक में लिया गया और इस बात के भी निर्देश जारी किए गए कि ऑक्सीजन की कमी कहीं पर भी नहीं रहनी चाहिए और इसको लेकर पर्याप्त इंतजाम करना होंगे। तो कुल मिलाकर फोकस काफी है, लेकिन चुनौतियां भी काफी बढ़ रही हैं, क्योंकि दिन ब दिन कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अनलॉक 4 की शुरुआत होने के बाद ये आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ा है। हालांकि सरकार अब कह रही है कि प्रचार प्रसार के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। शहरी इलाकों में नगरीय प्रशासन विभाग और ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण विकास विभाग के जरिए ये काम होगा। लेकिन अभी कई तरह की चुनौतियां हैं, क्योंकि लगातार संख्या बढ़ रही है और सरकार जागरूकता और जिम्मेदारों की लापरवाही, ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। अनुराग, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। जो अपडेट अनुराग ने दिए हैं वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे और फिर जागरूकता को लेकर एक सवाल भी अनुराग से हम करेंगे। सरकार यह भी मान रही है कि लोगों को जागरूक किया जाना है। अनुराग ने जिन शहरों का जिक्र किया उसमें ग्वालियर भी शामिल है और ग्वालियर चंबल में लहर चल रही है चुनाव की। 22 लोगों का, तकरीबन 20 से 22 लोगों का, अगर सिर्फ ग्वालियर देखा जाए तो 16 लोगों का बहुत बड़ा अस्तित्व का इम्तिहान यहां होना है, मतलब उपचुनाव यहां होना है। और इन सब के बीच कोरोना के आंकड़े लगातार इन इलाकों में बढ़ रहे हैं। सरकार का हर जगह फोकस है। अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, बात आपने जागरूकता की है,
इसलिए सवाल यह जरूरी बन जाता है, एक रैली, एक कलश यात्रा, हजारों हजार की संख्या में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री बार बार नसीहत दे रहे हैं, प्रधानमंत्री बार बार नसीहत दे रहे हैं, पर नेताओं की चिंता है चुनाव की। यह जागरूकता और कोरोना का संक्रमण, यह बड़ा विरोधाभास है। जिम्मेदार ही सबसे ज्यादा वायलेशन कर रहे हैं। अनुराग, बिल्कुल, देखिए सावेर में जो धार्मिक यात्रा निकाली गई थी, कलश यात्रा, उसमें 2000 के करीब महिलाएं शामिल हो गई थी। वो भी इस व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है और चुनौती इस बात को लेकर है कि ग्वालियर चंबल इलाके में जहां पर उपचुनाव होना है और लगातार वहां पर राजनीतिक दल और नेताओं के दौरे हो रहे हैं, वहां पर बैठकें हो रही हैं और जिस संख्या में भीड़ वहां पर जुट रही है वो भी इस बात के संकेत दे रही है कि ये निश्चित तौर पर घातक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। हालांकि सरकार ने इस बात का फैसला कर लिया है कि वहां पर 100 लोगों की मौजूदगी में राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे। ये आंकड़ा जरूर सरकार की तरफ से जारी किया जाता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि जब राजनीतिक कार्यक्रम होता है तो वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुट जाते हैं और उनके उत्साह और जोश के चलते जो तमाम तरह की गाइडलाइन है वो फीकी पड़ जाती हैं। तो कई तरह की समस्या है, लेकिन इस बात को लेकर अब चिंता करना होगा कि जो आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है उसको नियंत्रित किया जाए, वरना वो समय भी दूर नहीं जब जल्दी मध्य प्रदेश में जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है वो 1 लाख के पार हो जाएगा। पूरे यदि देश की भी बात करें तो दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत देश आ चुका है। तो कुल मिलाकर चिंता हर स्तर पर करने की जरूरत है ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके और साथ ही जो लोगों को जागरूक करने की जरूरत है की बात है। और प्रधानमंत्री जी की बात माने तो नेताओं के तो फिर कान खींचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। और एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें, एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार कर लिया है और रिया के खिलाफ बड़े सबूत मिले हैं। लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार किया है। सवालों के जवाब जो एनसीबी ने सवाल किए वो जवाब नहीं मिल रहे थे। यह पहले ही तय हो गया था कि रिया की गिरफ्तारी तय है। लॉकअप ही 2 दिन पहले तैयार कर लिया गया था साफ सफाई करके। तो एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। अब गिरफ्तारी के बाद तमाम औपचारिकताएं और वो पूरी की जाएंगी। गिरफ्तार होते ही रिया चक्रवर्ती रो पड़ी और बिहार के डीजीपी उन्होंने कहा कि यह बिहार की जीत है, साफ हो गया, रिया बेदाग नहीं, रिया का पर्दाफाश हो गया, किसी भी वक्त रिया बाहर आ सकती है। रिया का पर्दाफाश हो गया, ये डीजीपी साहब ने बोला है। जैसा मैंने शुरुआत से कहा कि वो थोड़े भावुक हो गए हैं, बिहार पुलिस को लेकर सवाल खड़े हुए थे और ये तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती को मेडिकल के लिए ले जाया जा सकता है। महिला पुलिस का अमला दस्ता तैनात कर दिया गया है और लगातार पिछले दिनों से कार्रवाई चल रही है और 9वीं या 10वीं ये गिरफ्तारी इस पूरे केस में है। हालांकि अलग अलग मामले भी हैं। सुशांत खुदकुशी के मामले में अलग अलग जांच एजेंसियां हैं, अलग अलग मामलों की वो पड़ताल कर रही हैं। जिस तरीके से अलग अलग पेच इस मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स का कनेक्शन हो या माफिया कनेक्शन हो, ये तमाम चीजें अलग अलग निकलकर सामने आ रही हैं और उसी हिसाब से जांच भी चल रही है। सीबीआई, ईडी जांच एजेंसी वो इसमें जांच कर रही है। 15 करोड़ की एक लेन देन का मामला है, उस मामले की भी जांच चल रही है और उनको जानकारी दे रहे हैं। तो गाड़ियों का काफिला आना शुरू हो गया और अगले 3 से 4 सेकंड के अंदर मैं उस गाड़ी का आपको फ्रेम दे दूंगा। वो गाड़ी आपको दिख जाएगी, दर्शकों को दिख जाएगी आपके जरिए, जिसमें रिया चक्रवर्ती अब आप पुलिस के साथ यहां पर सायन हॉस्पिटल की तरफ जा रही हैं। ये देखिए कैमरे में तस्वीरें कैद हो रही हैं आपके और ये पुलिस की गाड़ी सबसे आगे है। आप देखिए पुलिस की गाड़ी आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। हमारे कैमरा पर्सन जयपाल रावत आपको पुलिस की गाड़ी दिखा दे रहे हैं। उसके ठीक पीछे जो मारुति वैन है, उसी वैन में, जो पीछे मारुति वैन है, उसी वैन में रिया चक्रवर्ती है। तो पुलिस की गाड़ी के आगे मैं हूँ, मेरे पीछे रिया चक्रवर्ती की वैन है और इसी वैन में रिया चक्रवर्ती सायन हॉस्पिटल जा रही हैं, जहां पर उनका मेडिकल टेस्ट होगा। कहा यह जा रहा है कि पहले उनका कोविड टेस्ट होगा, उसके बाद जो वाइटल पैरामीटर्स हैं उन पर भी उनको भी मेडिकली एग्जामिन किया जाएगा। ये जो पिछली गाड़ी है, ये जो मारुति वैन है, आप देखिए कि ये मारुति वैन जो है वो रिया चक्रवर्ती इसमें है हिरासत में। पहले उनको लिया गया, उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया और मैसेज भी आ गया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से। कहा यह जा रहा है कि सौविक चक्रवर्ती के अलावा कैजान बासित सहित जो तमाम लोग हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने,
उनके बयान के आधार पर और खुद रिया चक्रवर्ती के घर से जो मोबाइल लैपटॉप बरामद हुआ था उसके अंदर की जो तस्वीरें हैं, उसके अंदर जो फोटोग्राफ्स हैं, जो वीडियो हैं, देखिए ये जो गाड़ी है, ये जो गाड़ी है, इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती, मेरे ठीक बगल से रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी है वो गई और यहाँ पर वो निकल गई हैं आगे और रिया चक्रवर्ती को सायन हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, सायन हॉस्पिटल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लगभग 30 से 40 मिनट का रास्ता अमूमन ये होता है। देखना ये होगा कि रिया चक्रवर्ती कितने वक्त में वहाँ पहुँचती, क्योंकि पुलिस की गाड़ियाँ आगे चल रही हैं। सहयोगी अरुण वो लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक मारुति वैन में रिया को ले जाया गया है, सायन अस्पताल उन्हें ले जाया जाएगा मेडिकल जांच के लिए और इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। इसके बाद वो लॉकअप में जाएंगी। अरुण ने वो वैन भी आपको दिखाई जिसमें रिया को ले जाया जा रहा है। मुंबई सायन अस्पताल उन्हें ले जाया जाएगा मेडिकल जांच के लिए और इस जगह से वहां तक जाने का रास्ता तकरीबन 30 से 40 मिनट का है, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है। महिला पुलिस बल जिसके साथ रिया इस गाड़ी में जो ये आपको नजर आ रही है, इस गाड़ी में रिया को अस्पताल ले जाया जा रहा है मेडिकल के लिए। सायन अस्पताल मेडिकल होगा, कोरोना टेस्ट भी होगा, जैसे कि हमने पहले भी जानकारी दी, वो भी इसमें जोड़ा गया है संक्रमण काल के बाद से। और इसके बाद फिर उन्हें जेल भेजा जाएगा। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की तस्वीरें। और इस वक्त रिया चक्रवर्ती मेडिकल के लिए उन्हें ले जाया जा रहा है। मेडिकल की औपचारिकताओं के बाद गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले हिरासत शब्द आपने सुना होगा, हिरासत के बाद अब वो गिरफ्तारी में तब्दील हो चुकी है और अब रिया को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। तो लगातार इस बिग ब्रेकिंग पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन आज बहुत सारे लोगों का सपना पूरा हुआ, सपना एक अदद घर का। इस दिलचस्प खबर के लिए न्यूज रूम आपको लिए चलते हैं। श्रद्धा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। श्रद्धा, ओवर टू यू। बिल्कुल ललित, और मुख्यमंत्री ने कहा था कि अपने घर का सपना हर किसी का होता है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज सौगात दी है प्रधानमंत्री आवास योजना की मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को। और आपको बता दें कि हितग्राहियों के खाते में सिंगल क्लिक से 102 करोड़ की राशि का ट्रांसफर किया गया। तो आज हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हितग्राहियों से बात भी की उन्होंने और एक सिंगल क्लिक से 102 करोड़ की राशि भी उन्होंने ट्रांसफर की। और इस योजना के 68,000 हितग्राहियों ने आवास का निर्माण पूरा कर लिया है। अब उनको चौथी किस्त मिलनी है। तो आज यहीं से मैं आपके खाते में चौथी किस्त का पैसा डाल रहा हूं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। और ललित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बड़ी खबरें बताने के लिए। नमस्कार।